कल देखे थे आपने काइनेमेटिक इक्वेशंस वगैरह देख लिया था हमने। और देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कल पढ़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं ये भी पढ़ा था हमने। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये सर्कुलर सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये सेंटर है इसका आर है, और यहाँ पे ये पॉइंट दिए देखो ए बी एंड सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है हमारा, ए टू बी बी टू सी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सी पे आ गया है मान लो अभी, ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, सी पे ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा, सी पे। सी पे ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है भाई, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ। और यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। बोलो। अगेन एक सिंपल एग्जांपल लेंगे लेंगे। देखो मान लो हमारे पास क्या है, सर्कल है। एक मिनट ना, सर्कल ले लेते पहले। तो हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लो ये है, पॉइंट ए, पॉइंट सी, वो मानिए पाथ बी। ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये वाला क्या रहेगा यहाँ पे, ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और ये वाला जो रहेगा आपका, ये वाला, ये क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस रहेगा। ए बी सी, ये वाला डिस्टेंस रहेगा आपका, और ए सी क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अभी मान लो एक वेलोसिटी है ए टू बी, 2 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें तो पाथ कौन भी सी करे। वेलोसिटी है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पाथ चॉइस। बोलो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। किती राहिले तर? यस ऑब्वियसली प्रज्वल, इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगेन सेम देखो, एक्सटेंड कर दूंगा मैं यहाँ पे। पप्पाला सांगतो, तो सांग पप्पाला. अभी कौन सी वेलोसिटी है भाई ये, हम्म. अभी बोलो। यूनिफॉर्म। अभी कौन सी वेलोसिटी है, अगेन यहाँ पे भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म। और ये E। कौन सी वेलोसिटी है अभी ये, ए टू ई, ए टू ई, कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। हम्म, बोल दो। यूनिफॉर्म. ए टू ई, युनिफॉर्म मोशन. विच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज दिस, तुला काय? बोल दो चलो, आंसर दे दो। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म 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 नहीं भाई, ये वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है ये, नहीं है पार्थ। ये वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये। यस सुदर्शन पवार, तो हम धन्य गावे, यस इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सुदर्शन पवार बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, राइट सुदर्शन, करेक्ट। इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे या वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जितनी बार वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट, उतनी बार उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? सही है, ये चीजें याद रखना। यस सुशील दिलीप, तो मैन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, ठीक है। तो सेम देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो बहुत बार क्या कर रहा है वो, डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसे। यहाँ पे किताब में दिया है, देखो देखो यहाँ तो क्या, वेलोसिटी एक बार चेंज किया, एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, यहाँ पे चौथी बार। सही, डाउट है? सही, कुछ डाउट है क्या? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बोलो। यहाँ पे वही देखो, एक बार चेंज किया डायरेक्शन, दो बार, यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे चार बार, यहाँ पे पांच बार, यहाँ पे छह बार। और ऐसे करते करते बहुत ज्यादा, हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे अभी, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, देखो, या गो बियॉन्ड बोल के दिया है, गो बियॉन्ड बोल के, तो देखेंगे क्या है। मोशन इन स्पेस सच एज कार क्लिपिंग अप माउंटेन रोड, bird flying in the sky, or aircraft moving through air is called motion in three dimension. You will learn about it in higher classes. इनको थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन पहले ही क्लास में मैंने बोला था, जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तब हम, टू डायमेंशन किसे बोलते हैं, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन या फोर डायमेंशन या टू डी, थ्री डी, फोर डी, ये मैंने पहले ही क्लास में बोला था। चलो थ्री डी, टू डी या फोर डी किसे बोलते हैं, बोलो। टू डी, थ्री डी, फोर डी, बोलो चलो, To be length and breadth. बताओ मुझे। टू डी किसे बोलते हैं, Length, थ्री डी किसे बोलते हैं? length and breadth is to be. हम्म, बहुत बार बोलते हैं ना, टू डी, थ्री डी, फोर डी, क्या होता है भाई, टू डी, थ्री डी, फोर डी, बोलो। वन डी ओनली लेंथ, यस करेक्ट। नेक्स्ट, वेदांत कोकाटे दिया है, देखो लेंथ, हाँ करेक्ट है, ओनली वन डायमेंशन है इसका, लेंथ है, तो फिर टू डी किसे बोलते हैं?
आर्या लेंथ ब्रेड ब्रेड, चलो हाँ सही है। 3D लेंथ ब्रेड यानी एंड हाइट, लेंथ ब्रेड एंड हाइट। गाइस एक मिनट, हाँ गाइस एक मिनट प्लीज, एक मिनट। चलो आई एम बैक गाइस, आई एम बैक। यस 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 यस, स्टिल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, सही है। 4D, चलो 4D बोलो। बोलो 4D क्या होता है। गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है, बिल्कुल गूगल नहीं करना है। चलो 4D क्या होता है बोलो, देखेंगे हम। किसको किसको आता है देखिए, देखूंगा चलो। चलो 4D के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बता दूंगा मैं। 4D और 4 डायमेंशन, कौन से 4 डायमेंशन भाई वेदांत। मोशन इन फ्री स्पेस, ऑफिशियल चेतन नहीं भाई। 4D क्या होता है देखो, 4D हैज 4 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हो गई हमारी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। 4D की क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, प्लस क्या होता है इसके साथ टाइम भी होता है, इसे 4D बोलते हैं, याद रखना। ये ह्यूमन की आंखों से हम देख नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते हम, ह्यूमन की आंखों से डायरेक्टली देख नहीं सकते हम, ठीक है। ये जनरली फिजिक्स में वगैरह यूज किया तो करते हैं, फिजिक्स में स्पेस टाइम जिसे बोलते हैं हम, स्पेस टाइम, ठीक है, इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, तो ये मूविंग थ्रू एयर कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये हायर क्लासेस में और भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। अब ये रिवीजन है, एट अ ग्लांस बोल के दिया है, क्या क्या पढ़ा है हमने। एट अ ग्लांस देखेंगे क्या 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 पढ़ा है हमने। एट अ फाइव ग्लांस, डायमेंशंस मतलब चलो ठीक है। रिवाइज रिफ्लेक्ट डिफाइन, ये घर पे पढ़ो भाई आप, ठीक है। रिवाइज रिफ्लेक्ट। अभी ये चैप्टर का पीडीएफ मैं क्या करूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा कि पूरा चैप्टर रीड करके आना है, कल पूरा यस चैप्टर सर, रीड करके आना है गाइस। यस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय 5D 5D 5D, ठीक है। 4D समझ में आ गया क्या, ये बोलो मुझे। सर। 4D समझ में आ गया क्या, बोलो मुझे। नो। देखो 5D अगर आपको पढ़ना है ना,
तो ये हमारे लेवल पे समझ में नहीं आएगा। जब पैरेलल यूनिवर्स की वगैरह बातें करते हैं ना, पैरेलल यूनिवर्स वगैरह होता है, जब जिसका स्पेस और टाइम टाइम कर्वेचर जो होते हैं, जब बेंड होता है, तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स वगैरह बोलते हैं आप। दूसरा जो यूनिवर्स हमारा चल रहा है यहाँ पे, या बिग बैंग थ्योरी पता है आपको? बिग बैंग थ्योरी, यस सर। एक एक टाइम यूनिवर्स जहाँ पे स्पोर्ट हुआ था, वो जो सिंगुलैरिटी पॉइंट पे जब स्पोर्ट हुआ था, वहां से जब एक साइड टाइम इंक्रीज होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है हमारा टाइम, ठीक है, तो एक साइड में तो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हो गया, तो दूसरी साइड भी एक दूसरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ होगा ना। तो ये जो स्ट्रिंग थेरीज वगैरह है, स्ट्रिंग थेरीज, जो बिग बैंग थेरीज है, जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं हम, वहां पे हम जनरली 5D वगैरह क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है यहाँ पे। नो नो नो, हु सेड दिस? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ 4D ऑब्जेक्ट। नहीं है भाई, ऐसे किसने बोला आपको 4D ऑब्जेक्ट? ठीक है, 4D ऑब्जेक्ट नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4D ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, 4D ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली फोर फोर डायमेंशन समझने के लिए हमारा यूनिवर्स पता होना चाहिए, हमें कैसे बनाए यूनिवर्स। एक्चुअल में एक बात बोलो आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरेस्टिंग है। विच ऑब्जेक्ट हैज 4 डायमेंशन? ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते इसको। देखो एक एग्जांपल बता दो, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, अगर समझ में आता है तो बोलो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, आपके लेवल पे नहीं है। जनरली हम ग्रेविटेशनल, देखो थोड़ा सा समझो, आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन हायर क्लासेस के लिए अच्छा है। एक्चुअली हम ग्रेविटी बोलते हैं, देखो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं देखो हम, या ग्रेविटी बोलते हैं हम, देखो एक्चुअली ये फोर्स है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना, हमें फोर्स है ही नहीं। क्या हुआ था देखो, न्यूटन ने ये लॉ दिया था ग्रेविटेशन, न्यूटन ने, ठीक है, ग्रेविटेशन। जब ये न्यूटन ने खोज की थी ना ग्रेविटी की वगैरह, तो न्यूटन बहुत ज्यादा फेमस था, देखो बहुत ज्यादा फेमस था। न्यूटन जो भी बोलता था वो सच ही होगा, सच होगा सब कुछ, ऐसे लोग मानते थे। लेकिन उसी टाइम पे क्या आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ होता ही नहीं है एज सच, ठीक है, एज सच कोई फोर्स होता ही नहीं है। साउंड इंटरेस्टिंग नो? माइक ऑन करो सभी, चलो सभी माइक ऑन करो, चलो आगे, मुझे बोर हो रहा है, मुझे इतना अच्छा स्टोरी कुछ तो बता रहा हूँ आपको मैं। माइक ऑन करो चलो। यार क्वेश्चन वगैरह आते नहीं क्या रे आपको? मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है ऐसा कुछ। न्यूटन को झूठा मैं कंसिडर करवा रहा हूँ, आपको झूठ बोल रहा हूँ, बोलने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। न्यूटन को झूठ, न्यूटन ने जो बोला है वो झूठ बोला है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। बहुत हम्म, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है, देखो क्यों, क्यों देखो मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, सो व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल्स, वैष्णवी का क्वेश्चन है, सो व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल्स, सही है, ठीक है, यस यस यस।
देखो, हाँ चलो 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 बोल रहा हूँ, हाँ बोलता हूँ चलो। 12th तक आपको यही पढ़ाया जाएगा, 12th तक 12वीं होने तक यही पढ़ाया जाएगा कि ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरते हैं। देखो, हमारा जो स्पेस, स्पेस कैसे बनाया पता है क्या आपको? पहले ये सोचो समझो, नहीं स्पेस पता। कैसे बनाए या स्पेस टाइम कैसे बनाए पता है क्या? स्पेस मतलब क्या है? ऐसे उभे दोरे आहेत, स्पेस म्हणजे काय? उभे दोरे आहेत, असं समजा। स्पेस म्हणजे आपले उभे दोरे आहेत असे, आणि टाइम म्हणजे आडवे दोरे आहेत असे। टाइम म्हणजे काय? आडवे दोरे आहेत असे, टाइम म्हणजे आडवे दोरे आहेत। क्लिअर आहे? टाइम म्हणजे आडवे दोरे आहेत। मग हे कपड्यासारखं झालं का आपल्या? एक मिनिट, आडवे उभे कपडा जसं विणतो आपण तसं झालं का? आडवे उभे दोरे, हे आपलं हाँ काय सर। आहे? युनिवर्स आहे। काय आहे? युनिवर्स। हे काय आहे? युनिवर्स। करेक्ट? मग या स्पेस टाइम मध्ये जेव्हा आपण कुठली एखादी हेवी वस्तू टाकतो, जशी आपण या कपड्यावर मी अर्थ टाकली, आता इथे काय टाकली आहे? अर्थ टाकली आहे। या कपड्यावर काय केलंय मी? अर्थ टाकली अशी। ते कपडा आहे सपोज, अर्थ म्हणजे कपडा पृथ्वी. असा स्ट्रेट धरलाय मी, आणि याच्यावर जर असं सेंटरला जर काही मी वस्तू टाकली, काही वस्तू टाकली मी अशी याच्यावर, तर खाली असे दबणार का नाही? खाल्ल्या बाजूला ही खाली दबणार का नाही अशी? यस। मग ती काय होणार? बेंड होणार नाही, तर स्पेस, स्पेस टाइम आपला काय होणार? बेंड होणार तिथे। स्पेस टाइम काय काय होणार? बेंड होणार आपला। बेंड। एक मिनिट गाइस, एक मिनिट, ठीक आहे? स्पेस टाइम आपला बेंड होणार। मग कुठल्याही गोष्टीला जर रुमाल धरली मी अशी, आणि सेंटरला जर खड्डा असेल या दस्तीमध्ये, कुठल्याही बाजूने जर मी कुठली वस्तू जर टाकली त्या दस्तीच्या वर, ते अल्टिमेटली कुठं जाणार? ही जर इथं खड्डा पडला या स्पेस टाइम मध्ये, जर इथं वजनामुळे, कुठल्या वस्तूच्या वजनामुळे जर खड्डा पडला, तर इथं कुठेही वस्तू जर टाकली मी या रुमालवर, तरी अल्टिमेटली कुठं जाणार वाहून? खड्ड्याकडे जाईल का नाही या सेंटरवर खड्ड्यामध्ये? जाईल का नाही? 10 मिनिट बाकी। एक छोटासा व्हिडिओ दाखवू का तुम्हाला? आणखी क्लियर होईल, आणखी क्लियर होईल। ठीक है. वेट, मुझे दाखवा एक सर। मिनट दे दो, मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ इसके ऊपर। अगर मिलता है तो ठीक है मुझे सर। यहाँ पे मिलता है तो आपका नसीब अच्छा है, तो मिल जाएगा। रोज नाही म्हणजे गोष्ट सांगायची। नेट चलना चाहिए। जाऊ दे मग राहू का? बिग बँग हे सांगायला द्यायचं द्यायचं तसं काही नाही। नेट भी नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। वेट, एक वीडियो दिखाता हूँ और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में। देखो, स्लो नहीं कर सकते, तिथे एवढी मोठी मी असं व्हिडिओ दाखवले तर
गाइस वीडियो का आवाज आ रहा है क्या आपको? नहीं। 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 नो चलो सर, नहीं है, आवाज ये नहीं आ वीडियो नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, ढूंढ के बाद में आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, लिंक भेजता हूँ ग्रुप पे, डायरेक्टली लिंक भेजता हूँ, वहां पे और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। सही है। ओके सर। यस यहाँ सर। पे क्या हो जाएगा, एक बेंड क्रिएट हो जाएगा। मान लो ये रूमाल है मेरा, अगर यहाँ पे एक हेवी ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, मैं हेवी ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे से ऐसे बेंड हो जाएगा। ये स्पेस टाइम कर्व क्या हो जाएगा आपका, बेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं से अगर ऐसी वस्तु डाल रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो सेंटर की तरफ ही आएगी ना ऐसे। यस। तो जितना हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा, ये स्पेस टाइम में क्या हो जाएगा, उतना बेंड गिर जाएगा, बेंड हो जाएगी वो, और उतना वो ग्रेविटी टाइप हमें जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है। सही है। तो 5D देखो, 5D क्या है अपना, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ, और साथ में कौन है, टाइम भी, यहाँ पे टाइम है। ये इसके इसको क्या बोलेंगे हम, 5D बोलेंगे। टाइम के साथ अगर रिलेट करवा रहे हैं इसको हम, टाइम के साथ, तो क्या है वो, 5D है। तो इतना आसान कंसेप्ट नहीं है ये आपके लेवल पे समझने के लिए। इसका राइट फ्रॉम दी जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था, तब से नॉलेज होना चाहिए, आप थेरीज है कुछ, वो पता होनी चाहिए इसके लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो मेरे एंगल से मैंने बताने का ट्राई किया है आपको एक लेवल तक। क्या ये समझ में आ गया क्या, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बोलो सर। थोड़ा। थेरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अलग है भाई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग ही कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे कुछ काम नहीं इसका। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा है क्लास यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सुदर्शन पवार, यस सर। देखो, जब भी थोड़ा सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे, वेदांत बोल रहा है सर, सुदर्शन बोल रहा है सर 50% समझ में आ गया, 50 नहीं आया। जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, एक क्लास इसके ऊपर डेडिकेटेड दे देंगे हम, ये समझाऊंगा मैं और डिटेल्स में आपको। ठीक है। अभी छोटे शॉर्ट टाइम में या 5-10 मिनट में ये समझ में नहीं आता है मुझे। रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, देन स्पेस एंड टाइम कैसे बना है, ये थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे आपको, अगर ये समझाना है तो मुझे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मानते चलो आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है। आपके टीचर के साथ भी बहस कर सकते हो इसके ऊपर आप, कि सर ये ग्रेविट, टीचर्स के साथ भी बहस कर सकते हो, लेकिन बहुत बार या बहुत टीचर्स को ये पता ही नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको फोर्स मानते नहीं है। एक्चुअली आइंस्टाइन ने तब बोला था जब न्यूटन ने ये खोज की थी, लेकिन हम क्रेजी लोग, न्यूटन जो बोलता है वही बताता हमारे लिए, उसका कोई बात ही नहीं सुनते। लेकिन आज जब ये इन्वेंशन हुए बहुत सारे, तब जाके ऐसे लग रहा है कि न्यूटन ने झूठ बोला था भाई, या झूठ नहीं बोल सकते उसको, या न्यूटन का एंगल गलत था, न्यूटन ने जो प्रिडिक्ट किया था वो गलत गलत था। ये जो स्पेस टाइम का आज कर्वेचर बोलते हैं ना, ये वाले, ये वाला सही लगता है आज। ठीक है। ये चीज है। तो कभी समय मिलता है ना, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट। चलो बैक टू आवर टॉपिक नाउ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ अभी कि ये डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ चैप्टर खत्म हुआ है। ये पूरा चैप्टर रीड करके आना है, होमवर्क के लिए क्या है, पूरा चैप्टर रीड करके आना है। ये अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये ग्रुप पे भेज देता हूँ चैप्टर। तो अभी इसमें किसी को दिक्कत है या डाउट है या ऑब्जेक्शन है, कुछ तो बोलो भाई। किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, बोलो। चिराग वसवे, इसमें किसी को ऑब्जेक्ट है तो बोलो भाई, ऑब्जेक्शन है तो। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हुआ है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ चैप्टर खत्म हो रहा है अभी। फिर भी किसी को डाउट वगैरह है, तो आज क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है। और कल कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया है चैप्टर में, वो कल मुझे पूछना है।
कल मतलब जब भी अपना रेगुलर क्लास होगा नेक्स्ट, तब पूछना है, ठीक है। डाउट के लिए एक चांस देता हूं मैं, चैप्टर रीड करके आने के बाद मंडे को, अभी मंडे को जो भी क्वेश्चन है इसके ऊपर पूछना है। सोमेन जटार, देख भाई, ग्रुप के ऊपर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं हमने, रिकॉर्डिंग्स भेजे है। तो कल संडे है, तो संडे के दिन क्या करो, या दो दो, अभी देखो आज क्लास हुआ है हमारा, अभी छुट्टियां चल रही है आपकी, तो यस क्या सर। करना है, साथ में लाइव क्लासेस भी अटेंड करनी है। तो चैप्टर खत्म हुआ है ये वाला, ठीक है। अभी ये वाला चैप्टर तो उतना उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये क्या करना है, इस क्लास के रोज एक वीडियो देखते जाना है, फिजिक्स का, मैथ का, और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अभी आपको। तो चैप्टर तो खत्म हुआ है, मंडे से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, वो तो पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर हुआ है अपना, ठीक है, ये चैप्टर पे क्या करना है आपको, रोज एक एक वीडियो देखते आना है शुरुआत से, यस सर। बीच में से मत देखो, शुरुआत से एक एक वीडियो देखते आना है आपको। लिंक भेजे ऑलरेडी ग्रुप ग्रुप के ऊपर, ठीक है, तो शुरुआत से देखते आओ, ठीक है सोमेन। यस सर। तो रोज एक एक साइड बाय साइड देखते चलो, अभी पीछे ओके का सर। कवर करने के लिए आगे का मिस नहीं करना है, लाइव तो अटेंड करना ही करना है। ओके तो साथ में जब भी समय मिलता है आपको, तो साइड बाय साइड वो भी जो प्रीवियस वीडियोस सर। है वो भी देखना है आपको। क्लियर है सर कल सोमेन? टेस्ट है ना? यस सर। डोंट वरी, अगर पहला भी दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का भी समझ में आ जाएगा। जब भी डाउट सेशन होता है तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। सर कल टेस्ट है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे आज। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देखो आज हम, एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे देखो, फोर्सेस, एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस, या नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भाई हमारा, एक मिनट। एक मिनट, हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन। क्लियर है? तो देखो, हाँ, जो मैं स्पेस टाइम की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, स्पेस टाइम की बात कर रहा था ना, तो इस चैप्टर में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, समय मिलेगा हमें तो इस चैप्टर में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, ये इन डिटेल्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे इसके अंदर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, देन अगेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके, अगेन इसके भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं हम, एग्जांपल्स, एक मिनट, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के क्या बोल रहे हो? डॉट क्या है भाई, ये डॉट 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डॉट मतलब क्या होता है? डॉट डॉट क्यों भेज रहे हो भाई? तो आनंद गारकल ये डॉट क्यों भेज रहा है भाई? वेदांत फुकाटे, थोड़ा स्पेसिफाई करो, डॉट मतलब क्या? प्लीज स्पेसिफाई दैट, व्हाट इज मीन बाय दैट डॉट, आनंद।
कुछ कोड लैंग्वेज है क्या आपकी आपस में डिस्कस करने की? यस 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 ऑब्वियसली तुम्हारो टेस्ट जैसे लास्ट टाइम हुई थी ना, सेम वे में टेस्ट होने वाली है तुम्हारो, तो उस हिसाब से पढ़ाई करना है, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे पढ़ेंगे हम? इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, ये देखेंगे हम। तो फोर्सेस एक्चुअल में फोर्सेस का क्या रिलेशनशिप है मोशन के साथ, ये इन डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमें यही फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं पूछूंगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड 100% बोलता हूँ कि चलो मान लो फर्स्ट लॉ तो हो सकता है पता, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ तो किसी को पता नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड लॉ एक को भी पता नहीं होगी, मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की किसी को पता नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं भाई, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, यस ये वाला नहीं आएगा भाई, ये वाला चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा मोशन इसमें टेस्ट में। फर्स्ट चैप्टर आएगा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलो तो यहाँ पे रुकते हैं भाई हम। सी यू डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, चलो। हाँ ऑफिशियल चेतन भाई साहब, नेट, हाँ नेट पे से तो कोई कॉपी करके बोल सकता है। इसका मीनिंग बताओ फिर कल मुझे, फिर मानता हूँ। त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? चलो कोई तो स्माइल ही दे रहा है, तो ठीक है। नेट से कॉपी करके कोई भी बोल सकता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, चलो ठीक है। चलो बाय ईश्वरी, बाय पार्थ, बाय, चलो ठीक है। थैंक यू सर, हाँ बाय यस, सर। वेदांत कोकाटे बोलता है कि मोमेंटम के बारे में बोलता है। ठीक है, वो जो भी है डिस्कस करेंगे। इनर्शिया मास फर्स्ट लॉ के बीच में जाएगा भाई, ये इनर्शिया मास भी पढ़ाऊंगा मैं। चलो इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके कंसेप्शन है ना मास वेट में, ये सब कुछ पढ़ेंगे। कुछ तो नया ही पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, चलो एक्स्ट्रा ही पढ़ने के लिए मिलेगा। चलो ठीक है, तो मैम बाय 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 बाय, बाय बाय एवरीवन।